चलिए, तो बच्चे लोग, हम लोगों ने करंट के टॉपिक को कर दिया ओवर। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोले तो रुकावट, हाँ या ना? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को रोकता है, उस प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोला मैंने? किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो किसको रोकता है? करंट के फ्लो को रोकता है, ऑपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या करेगा? करंट के फ्लो को रोकेगा। याद रहेगा? तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, रोकता है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, लिखेंगे रेजिस्टेंस, लिखेंगे रेजिस्टेंस। लिखें द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, the property of a substance to oppose the flow of, to oppose the flow of electric current, to oppose the flow of electric current, to oppose the flow of electric current through it, to oppose the flow of electric current through it, to oppose the flow of electric current through it is known as, is known as resistance, is known as रेजिस्टेंस, इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है, ठीक है। अगर इस वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो करंट के फ्लो को ये क्या करेगा? इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है? अपोज करने की, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो सबसे पहले ये वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों? वायर के लेंथ के ऊपर। दूसरा, ये वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर पे ये डिपेंड करता है। और तीसरा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये वायर किस मटेरियल से बना हुआ है, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब कॉपर है तो अलग रेजिस्टेंस शो करेगा, आयरन है अलग करेगा, एल्युमिनियम है तो अलग रेजिस्टेंस शो करेगा। समझ में आया? तो रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है? वायर के लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे। एक और चीज पे डिपेंड करता है जो आप लोग को आगे क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, अभी इतना ही जानेंगे। ये जो वायर का रेजिस्टेंस है, ये क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर, और नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। समझ में आ रहा है? लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, इसके नीचे के लाइन में लिखना है ना? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, resistance offered by the wire depends on, depends on, resistance offered by the wire depends on, नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। नंबर टू में लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, नंबर टू में लिखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया समझते हैं ना? ये वाला एरिया जो होता है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। और नंबर थ्री में लिखेंगे नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग में डालेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस
और इसी का दूसरा नाम है रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब सुनेंगे बात, क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। पहले ही बताएं फिर बता रहे हैं। ठीक है, कोई वायर है या कोई सब्सटेंस मान लेते हैं, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम लिए है। कितना वॉल्यूम? यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 मीटर क्यूब, हाँ या ना, यूनिट वॉल्यूम लिए हैं। और वो सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस शो करेगा, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलते हैं। समझ में आया क्या बोले? कोई सब्सटेंस है मेरे पास, ठीक है, मान लीजिए आयरन ले लिए, जिसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब मतलब लेंथ भी 1, विड्थ भी 1 और हाइट भी 1 मान लेते हैं। और उसे करंट को फ्लो करवाए तो करंट के फ्लो को वो अपोज करेगा, हाँ या ना। वो जितना अपोज करेगा उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? उसकी रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो कोई सब्सटेंस है मेरे पास, उसका कितना वॉल्यूम लेना है? 1 मीटर क्यूब। कितना वॉल्यूम लेना है? 1 मीटर क्यूब। वो 1 मीटर क्यूब जो होगा वॉल्यूम, वो जितना रेजिस्टेंस शो करेगा करंट के फ्लो में, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बोलेंगे। याद रहेगा, हाँ या ना। मतलब ये क्या है? एक तरह से रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस है, हाँ या ना। तो कोई सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है वही क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, लिखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लिखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट वॉल्यूम, बाय यूनिट वॉल्यूम, by unit volume of a substance, of a substance, by unit volume of a substance, resistance offered by unit volume of a substance is known as, is known as specific resistance, is known as specific resistance or resistivity, is known as specific resistance or resistivity, is known as specific resistance और resistivity। ठीक है, तो किसी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस शो करेगा उस चीज को ही क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले या रेजिस्टिविटी बोले, दोनों क्या है? सेम चीज है। फिर हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, एक्सप्रेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, चलिए सुनेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं ये हम लोगों ने एक वायर लिया है जिसका लेंथ कितना है? L है। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? और ये कितना रेजिस्टेंस शो कर रहा है? R। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए L क्या है तो आप क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। A क्या है तो क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, R क्या है? तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर। अब देखेंगे इधर, अभी मैंने आपको बताया कि ये रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है। लेंथ पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटेरियल पे। अब ये लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करता है? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अगर लेंथ बढ़ाते जाएंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। क्या होता है ये? मतलब जितना कम क्रॉस सेक्शन एरिया, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम, रेजिस्टेंस उतना
ज्यादा होगा। ठीक है, हम करेंगे क्या, दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइनिंग 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट लगाएंगे ना, हाँ या ना। ठीक है, वेयर ये जो रो है ये कांस्टेंट क्या है, रो, वेयर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट, एंड इज नोन एज, एंड इज नोन एज, जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। समझ में आया बात, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो रो को ही हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। हमको इसके लिए एक्सप्रेशन चाहिए, देखिए एक एक्सप्रेशन तो होगी आर इक्वल टू रो एल बाई ए को इधर ले आइए, एल को इधर ले आइए, तो रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल, याद रहेगा। ठीक है, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। अब हम अगर यहाँ पे आपसे पूछेंगे बताइए तो रेजिस्टिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, लेंथ पे बोलेंगे, एरिया बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे, ये फॉर्मूला देख के बोलेंगे। याद रखेंगे कि इस फॉर्मूला को देख के अगर आप बोलेंगे कि रेजिस्टिविटी इन सब चीज पे डिपेंड कर रहा है तो इसमें से एक भी सही नहीं होगा, सारा का सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टिविटी दो चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, क्या क्या इसके ऊपर, ये फॉर्मूला देख के नहीं ना बोलेंगे कि आर ए और एल पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टिविटी ना तो एरिया पे डिपेंड करता है, ना लेंथ पे डिपेंड करता है, ना रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन सब चीज पे डिपेंड नहीं करता है, दो चीज पे डिपेंड करता है, क्या क्या चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब अल्युमिनियम का है तो अलग रेजिस्टिविटी शो करेगा, आयरन अलग करेगा, कॉपर अलग करेगा। ठीक है, और क्या है, उसके बाद टेम्परेचर के ऊपर, अगर टेम्परेचर को आप चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर है, हाँ या ना, कॉपी करेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, है ना, याद रखिएगा। रेजिस्टिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर। ठीक है, कॉपी कीजिए। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, ये रो है ना, रो बोलते हैं इसको। ठीक है,
आगे क्लास में पूछेंगे क्या होता है रेजिस्टिविटी, ये नहीं कि भुला गए, है ना। किसी सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम जितना रेजिस्टेंस शो करेगा वही क्या कहलाएगा, रेजिस्टिविटी कहलाएगा। अगर आपसे पूछे बताइए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे आप? देखिए इधर रेजिस्टेंस के लिए यूनिट क्या लिखते हैं, ओम। एरिया के लिए यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर। लेंथ के लिए यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर। आपको रेजिस्टिविटी का यूनिट चाहिए, रो इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल। आर के लिए ओम, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, लेंथ के लिए मीटर। मीटर मीटर कट गया, क्या आ गया ये, ओम मीटर। क्या आ गया, ओम मीटर। याद रहेगा। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ठीक है, समझे बात को, लिख लीजिए। रेजिस्टिविटी ये ओम कहलाता है, क्या कहलाता है ये, ओम, ओम मीटर।